Yes? Who are you? Whoever you want me to be, honey. बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज जिस मूवी को हम सीन करने वाले हैं उसका नाम है कभी कभी खुशी कभी अलविदा। नाम क्या है? इस मूवी में एसआरके और रानी अपने पार्टनर से बहुत ही ज्यादा परेशान है, जबकि उनके पार्टनर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, पर फिर भी ये लोग परेशान हैं। तो किस्मत इन दोनों परेशान आत्माओं को एक साथ मिला देती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को रोज ही मिलने लग जाते हैं और मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी मैरिज को कैसे बचाएं। और कुछ बेकार के आइडियाज ट्राई करने के बाद दे आर लाइक भाड़ में जाए मैरिज। ओयो रूम बुक करते हैं और करते हैं। दोनों का अफेयर चलता रहता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो इनको ट्रू लव मिल चुका है, अब तो ये खुश रहते होंगे, पर नहीं, रहते तो ये अभी भी परेशान ही है। क्या हो गया था तुम्हें कल रात को? क्या कह रहे थे तुम? असल में इन दोनों को प्यार की नहीं, अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी। ये वीडियो सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इस वीडियो को अपने दिल या अपने फेफड़ों पे मत लेना। ये कैम प्लेयर के फुट के अंदर क्यों लेके जा रहे हो? ये कितना बेकार लग रहा है और कितने कट्स हैं बीच में यार। गाइस गेस करो कौन है ये? एनी गेसेस? एनी? ये इंट्रोडक्शन सीन है प्रीति जिंटा का इस मूवी में, और अगर ऐसे इंट्रोडक्शन देनी थी ना तो इनको पिछवाड़े के साथ साथ नाम भी दे देना चाहिए था। लोग तो यार गेस करने लगे होंगे कि कौन है ये, पर कुछ लोग जरूर होंगे जिन्होंने गेस कर लिया होगा। अरे ये तो मुकेश है ना। तो इस मूवी में कौन सा जन्म चल रहा था इसका? जितने आवर्स तुझे वर्क चाहिए वो करेगी, उसको हैंडल ही तो करना है वर्क। वो मैरिड है नहीं मैरिड है इससे मतलब ही क्या है? बिजनेस को फर्क पड़ रहा है तेरे, ऐसा बोलना तुझे फर्क पड़ रहा है। एडवर्टीजमेंट। इस रो में ऑडियंस के सारे मूड कवर हो रहे हैं। ये उदास है, ये शॉक्ड है और ये कुछ अलग ही मूड में है। इस शॉट में टी शर्ट को इसने सर के ऊपर चढ़ा रखा है और नेक्स्ट शॉट में वो नीचे है और ये इसे फिर से सर के ऊपर चढ़ा रहा है। Whoever you want me to be. ये कौन सी मूवी लग गई है? ये रिमोट हाथ में पकड़ के क्यों खड़े थे कि कोई दरवाजे से आए, मैं रिमोट का बटन दबाऊं और कूल लगूं? ये बॉलीवुड स्टार्स की रियल लाइफ चल रही है क्या? ये दोनों बाप बेटे हैं असली लाइफ में भी। और क्या हो गया? परंपरा, अनुशासन, प्रतिष्ठा, संस्कार, संस्कृति को ये अमित जी का कौन सा रूप देखने को मिल रहा है हमें? That was the best ever. Oh, thank you. अमित जी ये कौन सी हॉट सीट पे बिठा दिया था इसे? ऑल्टरनेटिव रियलिटी। अगर अमित जी की लाइफ इतनी बिजी ना होती ना तो उन्होंने वर्क से नहीं कहीं और ही टाइड अप होना था। Just a little tied up. ये कैसे टूटा? सिखाऊंगा तुम्हें। आर यू सीरियस? सैम नाम के लौंडे हमेशा हरामी होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने दृश्यम वाली वीडियो में भी यही बात बोली थी और ये बात बिल्कुल सच है। I'll call you. Amazing, isn't it? When a call girl calls you. लमाओ। ऊपर जाने से पहले तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि मेरे जाने के बाद वो सब कुछ करो जो मेरे होते हुए तुमने नहीं किया। पर ये सब तो आपने कर लिया था ना, उसी के कारण तो आपका बेटा हुआ। मुझे पता है ये किस ढंग से बात कर रहे हैं, पर वादे का पूरा गलत फायदा उठाया है इन्होंने। पूरी मूवी में इन्होंने अलग अलग लड़कियों के साथ यही किया है बस। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनकी वाइफ की मौत ये वादा करने के बाद तुरंत तो नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लोचा लग रहा है मुझे। ब्रश तो कर लेते अमित जी, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। एक छोटा सा मैच था। ओह यार, द मैच, ऑफ कोर्स। आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तुम प्लीज मामा को शादी से घर ले आना, मैं तो भूल ही गई थी। क्या बात है रिया? आजकल कुछ याद नहीं रहता। एंड बाय द वे, हैप्पी एनिवर्सरी। जितना सब कुछ वो भूल रही थी ये उसको एहसास दिला रहा था, पर इसके एक बहुत ही बड़ी चीज भूलने से सारी की सारी गलती इसकी ही होगी। एंड बाय द वे, हैप्पी एनिवर्सरी। मैं तो भूल ही गई थी। बेटा अपनी शादी पे इतना उदास है और उसके फादर की खुशी समा ही नहीं रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अभिषेक की रियल मैरिज में भी ऐसा ही हुआ होगा। अभिषेक उदास होगा क्योंकि उसकी शादी उसके पापा की वजह से हो रही है और उसके पापा खुश होंगे क्योंकि उनकी वजह से शादी हो रही है। सैम को पिछवाड़ा देख के पता लग जाता है कि वो चंडीगढ़ से है, पर ये कैसे पॉसिबल है? CHD तो सभी के सभी पिछवाड़ों पे लिखा होता है, तो क्या सभी चंडीगढ़ से हैं? प्लीज गार्डन को गंदा मत कीजिए, मैंने अभी अभी साफ किया। ये अनुष्का शर्मा की फेवरेट मूवी है। क्या सोच के शादी की? ये कैसा सवाल हुआ? कभी कभी दोस्ती मोहब्बत की जगह ले लेती है और फिर मोहब्बत के लिए जगह ही नहीं रहती। तो मतलब दोस्ती प्यार नहीं है? मुझे तो लगता था प्यार ही दोस्ती है। ऋषि को मैं बचपन से जानती हूँ। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद ऋषि और उसके पिता ही मेरा परिवार है। So he is technically your brother. मोहब्बत करती है उससे? वैसी मोहब्बत नहीं जैसे सोचा था। जैसे अच्छी किताबों और बुरी फिल्मों में होती है वैसी मोहब्बत? नहीं, जैसी मोहब्बत होती है वैसी मोहब्बत। Explains everything. और वो मोहब्बत अगर मुझे शादी के बाद मिल जाए तो? She is talking about extramarital affairs before marriage.
उसे 3 साल लगे मुझे हाँ कहने में। ऋषि ने 3 साल वेट किया था, 3 साल माया के यस बोलने का, पर फिर भी शादी से पहले माया सोच रही है कि वो शादी करे या ना करे। क्यों ऋषि की लाइफ खराब कर रही है ये लड़की। अमित जी फाइनली नैना को अपनी बहू बना ही लाए। ओ वेट, शी इज नॉट नैना, शी इज या माया। सैवलॉन भाई के ड्राइवर का करियर ऐसा शुरू हुआ था। यही च्युइंग गम ये उधर ही फेंक देता तो ये सब ना होता। ना चाहते हुए भी उसने इसकी जिंदगी खराब कर दी। मुझे बच्चा नहीं है तुम्हारा, ये सांड है सांड। फैट जोक्स। चले। आप जब जाना चाहेंगे हम चलेंगे, पूछ क्यों रही है? मैन। अगर बच्चा बनना छोड़ दिया तो फिर तुम किसकी देखभाल करोगी? मेरे अपने बच्चे तो हो नहीं सकते, क्यों ना मैं तुम्हें अपना बच्चा मानूं। वुमन। बस एक ही प्रॉब्लम, तुम्हारी शादी हो चुकी है। पर एनीवे, शादी हुई नहीं हुई आजकल किसी को क्या फर्क पड़ता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। रमेश नहीं, मुकेश बाबू पहले तो बोल रहा था कि कंपनी को इसकी बहुत जरूरत है, कंपनी करी जा रहा था, पर लग ऐसा रहा है कि इसको खुद को किसी की कंपनी की जरूरत है। इसने अपने लाल को लाल कपड़े डालकर लाल फरारी देने का ऑफर दिया है। इस सीन में लाल कलर कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम बस ये पार्टी ऑर्गेनाइज करो और मेरी जो लाल फेरारी है वो तुम्हारी। What do you want the girls to wear? नथिंग डन। Unseen, uncut, full video of the party available only on hotseat.com. I want to play the violin. ऐसा करो कल से एक फ्रॉक भी पहन लेना, परफेक्ट लगोगे। He is sexist. I'm sorry. When your father is Shahrukh Khan. मैं आ रहा हूँ सिमरन, मैं आ रहा हूँ। मैं सोचा मेरा किडनैप हो रहा है। अरे मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहा कि तुम्हें कोई किडनैप कर ले। लमाहो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है ये सीन में? इतना कुछ खास तो हुआ भी नहीं है। जिस हिसाब से हॉस्पिटल में आए हुए लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, ज्यादातर इनके पेशेंट्स इसी हॉस्पिटल के आए हुए लोग चोट खा के बनते होंगे। और मेरा लॉयर बात करेगा तुमसे। तुम उसके बच्चे को उठाकर लेके जा रही थी, वो उसी बच्चे का बाप है, वो तो पीछा करेगा ही ना अगर कोई उसके बच्चे को उठाकर लेके जाएगा तो। मैं इस बच्चे का बाप हूँ जिसे तुम उठा कर ले जा रही थी। बच्चा अच्छे से टीचिंग ले रहा है अपने बाप से, फ्लर्टिंग की पीछे बैठकर। तुम्हारी आंखों में दिखता मेरी आंखों की तरह। देव आओ, तुमने क्यों तकलीफ की? कितना ख्याल रखती हो मेरा। नहीं, ऐसे बोलना चाहिए था कि क्यों इंटरप्ट कर दिया यार, इतना सही तो जा रहा था। ऋषि। ऋषि कपूर? आई विश। ऋषि कपूर? नो, हस्बैंड। उसने तुम्हारा फुल नेम पूछा था भाई। नो, अलविदा। अलविदा कहने से फिर मिलने की उम्मीद मर जाती। तुम्हें मिलना भी क्यों है इससे? जितनी बार भी तुम लोग मिले हो ना आपस में अभी तक, कांड ही हुआ है। से अलविदा। ऋषि wants some but he is not getting any। ये 2 सेकंड में कैसे सो गई? ये माया है, नोबिता नहीं। Dude, ये क्या हो रहा है? Stop calling your dad dude। इस बेचारे का पता नहीं लास्ट टाइम इसने कब किया था, पर इसका बुढ़ा बाप रोज करी जा रहा है। कैसे फील होता होगा इसे? जैसी कंफ्यूजन इसके घर में है वैसे ही कुछ कंफ्यूजन इसके घर में भी है, और दोनों बिल्कुल एक जैसी एक्ट कर रहे हैं। दोनों को ये टेंशन होगी है कि हमने तो अभी चीट करना शुरू ही नहीं किया, ये दोनों तो हमसे भी पहले चीट करने लग गए। वैसे पिछली बार से चंडीगढ़ कुछ बढ़ने गया? आगे से देखकर पीछे की मेजरमेंट बता दी इसने। Who is that? मेरी माँ। लमाओ यहाँ सब मेरे लिए पराया है। तुम्हारा पति भी? लमाओ। ऋषि अपने फादर की तरफ देख रहा है, कहीं ये यही शुरू ना हो जाए। अगर शाहरुख ने काजोल को देख लिया था इस पार्टी में तो रानी को फिर से इस मूवी के एंड में रोना पड़ना था। ये लोग अचानक से कहां पर पहुंच गए? अबे भाई, इसके सामने च्युइंग गम क्यों चबा रहा है? ये बाद में थूकने नहीं देगी। दोनों अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं और एक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये सब तब कहाँ था जब इसका हस्बैंड ट्राई कर रहा था। जादू। लमाओ। I'm gonna hit you on here. Shut. Naughty boy. इसका फादर कितना खुश होगा कि मेरा बच्चा सीख गया। अगर इसको ये सब अपने हस्बैंड के साथ करना भी था तो ये बाथरूम में चेंज करके भी अपने हस्बैंड को सरप्राइज दे सकती थी। इनके पास टिकट्स ही नहीं थी तो इनको एंट्री कैसे मिल गई? इन दोनों के पार्टनर्स भूल चुके हैं क्या दोनों को? सारा दिन ही आपस में घूमते फिरते रहते हैं पर उनकी एक भी कॉल नहीं आती है। ये क्या भाई, गाना चला और देव सही हो गया? अब तो अच्छे से चल रहा है, सॉरी चल नहीं रहा, भाग रहा है। He tried so hard but in the end it doesn't even matter। दोनों के दोनों एक दूसरे से बिना बात किए ही सेम ही जगह पे आके मिलते हैं। जो इसके साथ हो रहा है वैसा ही कुछ इसके साथ भी हो रहा है। 18 मार्च 2002 तुम मुझे पहली बार मिली थी माया। I remember the exact time माया। वो तो इसको इसलिए याद है क्योंकि उसी दिन इसकी एनिवर्सरी थी और इसकी लात भी उसी दिन टूटी थी। I love you माया and you love me too। उसका जवाब भी खुद ही दे दिया। आए 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 कॉपीराइट आएगा। बस कहना जरूरी था कि हमें मोहब्बत है तो कह दिया।
और कह के क्या पाया हमने? तुमने तो अभी तक नहीं कहा ये लड़की सैम में क्यों इंटरेस्टेड है। अभी तक इसने जो भी लड़कियों के साथ कुछ भी किया है उन सबको इसने पे किया था। लुकिंग फॉर सम शग शग शग। अमित जी भी कमाल है यार। इन्होंने अपने बेटे को जिसकी अपनी वाइफ के साथ नहीं बनती है और किसी की वाइफ जिसकी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनती है, दोनों को आपस में मिला दिया है। चलो अच्छा हुआ ये प्लान वर्क नहीं किया अमित जी का, नहीं तो मूवी के एंड में तो हस्बैंड वाइफ की अदला बदली हो जानी थी पक्का। जब भगवान आपको दोनों ऑप्शन साथ में भेज दे और आपको चूज करना पड़े किसको पिक करूं। इतना सब इसने माया को बोला था पर चूज फिर भी अपनी बीवी को ही किया। ये बीवी के सामने सारा रोमांस निकल जाता है। इस लड़की ने अपने हस्बैंड को एक फूल दिया था और वो भी उसके लिए नहीं था। इसके हस्बैंड ने इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया इसके लिए। देव जैसे लड़के तो इसको मिल जाएंगे पर ऋषि जैसे लड़के इसको इजीली नहीं मिलने वाले। देव माया के पीछे इधर भी पहुंच गया। ये देव ही है जिसकी वजह से माया के रिलेशनशिप टूटा है इस मूवी में, नहीं तो शायद ऋषि और माया एक साथ रह भी सकते थे। ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने कैसे बैठे हैं। दोनों अपने पार्टनर्स को यूज कर रहे हैं जेलस फील करवाने के लिए अपने अफेयर को। दिस इज सो रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। क्या कर रहे थे देव? कल रात क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बात तो ऐसे कर रही है जैसे इसे पता ही ना हो कि ये क्या कर रहे थे कल रात। Where did he touch you? Where did he touch you here? ऋषि इज 1000 times better than देव, नो कैप। इससे पिछली मूवी में ये वीर था जो जारा के लिए पागल हो रहा था। वही जारा इस मूवी में इसकी वाइफ है पर उसका नाम रिया है। पर अब इससे अपनी वीर जारा वाली लॉयर से प्यार हो गया। गेट ए रूम, मूड बनने पे बारिश, क्लीशे। ये दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों अपने पार्टनर्स के साथ खुश हैं और इनके पार्टनर्स एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ खुश हैं। Where's the party tonight? तो बताइए क्या उम्र होगी चंडीगढ़ की? अब मेरा ये मूवी देखकर चंडीगढ़ जाने का मन नहीं करेगा यार। चंडीगढ़ का नाम बोलने पे किरण खेर का यक। ऐसे तो मत ही करो। देव को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा। ट्रस्ट मी, माया ने तुमसे ज्यादा खुश देखा है देव को। देव तो मुझे वापस कर दो। माया की रूह बॉडी से बाहर निकल गई होगी फोटो माया और बॉडी में वापस भी आ गई होगी और वो भी कुछ सेकंड्स में ही। अमित जी हम मन में सोच रहे होंगे कि सोचना भी मत, तुम इसे बहू बनाकर नहीं लाए थे मेरे कहने पे। कभी खुशी कभी गम में। मैं शादी करने जा रहा हूँ कमल से। बस यही एक्सप्रेशन देखना था मुझे। अगर उसने सच बता दिया ना तो आपका एक्सप्रेशन सही में देखने लायक होगा। रिया, मुझे किसी और के साथ मोहब्बत हो गई। वो माया है। माया को जो थोड़ी बहुत चढ़ी होगी ना वो सारी एक ही बार में उतार दी। इनके सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में कुछ करना होगा। अब आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हो गया अमित जी? No sense of humor. देव कभी भी कहीं भी गला सूंघने लग जाता है इसका। किरण खेर मन में सोच रही, बहू, मेरी बहू कितनी सुंदर है। तुमने बहू को जाने कैसे दिया? वो आपकी बहू नहीं है माँ। इनका एक दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है और इसके हस्बैंड के फादर और इसकी मदर का भी अफेयर चल रहा है। फैमिली फंक्शन में इन दोनों फैमिलीज के मेंबर्स को आपस में बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए यार, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। डैड आप क्या लेंगे? कॉफी? नहीं, वो जहर नहीं है तो हार्पिक नीला और लाल मिक्स करके दे दो। अफसोस बस इसी बात का है डैड कि मैं आपकी बहू नहीं बन सकी, इस मूवी में भी नहीं और कभी खुशी कभी गम में भी नहीं। देव अब मुझे ये बता दो कि मैं बहू किसे बोलूं? वो भी हक छीन लिया है तुमने मुझसे। माया की वजह से अमित जी को हार्ट अटैक आ गया। ऐसी गिल्ट के साथ वो जी भी कैसे सकती है? क्या ये वही बेड है जिसपे रानी मुखर्जी कुछ कुछ होता है में, शाहरुख खान कल हो ना हो में, और अब अमित जी इस मूवी में मर रहे हैं? नॉट दैट आई केयर। वापस छोड़ के जा रहे हो। मैं भी जा ही रही हूँ। अभी ये ऋषि को सच बता देती तो ऋषि को भी इधर ही हार्ट अटैक आ जाना था। किरण खेर के हाथ लगाने से अमित जी ऊपर पहुंच गए। बुरी संगत का बुरा नतीजा। रिया, मेरी जिंदगी में कोई और है। That's not funny anymore. मैं मजाक नहीं कर रहा। स्टिल नॉट फनी। पर अब मैं दोनों के रिश्ते को एक मौका और देना चाहता। तुम मौका देने वाले होते कौन हो? उससे पूछो वो मौका देना चाहती है कि नहीं। इस घर के कोने कोने को तुम साफ करती रही। रात सबसे ज्यादा गंद तुम ही लेकर आई हो। That sums it up quite nicely. सैनिटाइजर खुद ही गंदा हो गया। इसलिए अगर तुम्हें एतराज ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, रह सकती हूँ। देव के पास वैसे भी कोई अपना घर नहीं था तो किरण खेर रहेगी भी कहाँ पे? ये बहुत ही चालाक है यार। दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं पर किसी को पता नहीं लगा और इनके हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये दुख जाता क्यों नहीं है माँ? सिर्फ एक इंसान ने रहना है तो इतने बड़े रूम की जरूरत भी क्या है? कोई छोटा रूम ले लो, रेंट भी कम पड़ेगा। फाइनली इसे वो लड़की मिल गई जैसा ये शुरुआत से चाहता था, जो शादीशुदा ना हो, ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए। गलत सोच नहीं है इसकी, खुद की मोनिका लेविंस्की। फिर से प्यार हो गया मुझे और शादी भी कर रहा हूँ।
ये माया को क्या हो गया? पूरी दुनिया में यही लोग एक दूसरे को बार बार मिली जा रहे हैं। वीर ज़ारा में ये वीर और ज़ारा को मिलाती है, और इस मूवी में जो ज़ारा थी वो वीर को अपने वकील के साथ सेट कर रही है। पीछे रह गए तो सिर्फ तुम दोनों। शायद यही हमारी सजा है। इतनी छोटी सी सजा, देव के साथ रह के तो देखो। लमाओ। बाकी सबका तो मुझे पता नहीं, पर ये दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। दोनों एक जैसे हैं। दोनों के मन में अपने पार्टनर्स के खिलाफ कुछ नहीं था, और दोनों ने अभी अपने एक्स वाइफ और एक्स हस्बैंड की हेल्प की है। दे आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर। ऋषि और रिया, इन दोनों के तो नाम भी मिलते हैं। इसने देव को कॉल क्यों नहीं की? इसके पास देव का नंबर है तो उसे कॉल करके रोक ले। स्टेशन पे आने की भी जरूरत नहीं थी। ये भाग क्यों रहा है? एक बार बात तो कर ले, वो कौन सा खा जाएगी इसे? बस ड्रामा क्रिएट करना है यार। ये बॉलीवुड और ट्रेन्स का क्या कनेक्शन है? ये पुरानी सारी की सारी मूवीज में एंडिंग स्टेशन पे ही होती थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना, और मुझे फॉलो कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @BollywoodSense। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett?